एक जीव चाहकर भी गुरु की खोज नहीं कर सकता। जब तक जीव अपने कर्म क्षय का अन्वेषण नहीं करने लगता, तब तक गुरु की खोज की बात उसके मन में उठती ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि पहले अपने कर्म क्षय का अन्वेषण करो। जो जीव अपने कर्म क्षय का अन्वेषण करने लगता है तो फिर अपने कर्म की क्षति पूर्ति हेतु चिंतित रहने लगता है, व्याकुल होने लगता है। ऐसे जीव के जीवन में ही गुरु दर्शन देते हैं। अगर कोई अपने कर्म के क्षय होने का अन्वेषण नहीं किया और रोड चलते उसे गुरु मिल गए हों, तो फिर वह गुरु उसके जीवन में ठहर नहीं पाते, क्योंकि गुरु को जो सम्मान देना चाहिए वह सम्मान नहीं दे पाता। यहाँ गुरु को सम्मान नहीं देने का मतलब जीव के जीवन में जो भूमिका गुरु की है, उस भूमिका के लिए गुरु को अवसर न देना। एक सद्गुरु किसी के जीवन में दान और दक्षिणा के लिए नहीं आता, वह तो अपनी भूमिका के लिए आता है। अगर आपने अपने जीवन में उसकी भूमिका को समझा है, तो निश्चित है कि आपके जीवन में वह अनवरत रहेंगे, अन्यथा उन्हें हटते देर नहीं लगती। गुरु महाराज साहब स्वयं इस बात को कहते हैं, जब मैं सभा में अपनी ऊर्जा को भेजता हूं तो देखता हूं कि कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जो मेरे उस ऊर्जा के इंतजार में बैठे होते हैं और मेरी ऊर्जा उनमें प्रवेश करती है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपना दरवाजा बंद किए हुए हैं, सभा में बैठकर भी सभा से बाहर होते हैं। ऐसे में मेरी ऊर्जा वहां जाकर के भी वापस लौट आती है। सद्गुरु ही जीव को उसके स्व स्थान में लौटाकर उसके आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह पद छोटा है या बड़ा है, यह सद्गुरु के ऊपर निर्भर है। अगर उनका शिष्य के ऊपर अनुग्रह हुआ तो दीर्घ पथ भी बहुत छोटा हो जाता है, तथा कभी कभी तो गुरु के महान अनुग्रह से दीर्घ पथ भी क्षण भर में अदृश्य भी हो जाता है। और अगर शिष्य में शिथिलता आ गई, वह इधर उधर की बातों में फंस गया, तो हो सकता है लघु पथ भी दीर्घ पथ में बदल जाए। गुरु का प्रधान कार्य क्या है? तो अपने आश्रित शिष्य की दृष्टि का पर्दा खोल देना तथा उसके आत्म स्वरूप का दर्शन कराना। एक जीव का आत्म स्वरूप क्या है, यह बताना। फिर जीव को उसके आत्म स्वरूप की उपलब्धि की ओर चलने का रास्ता देना, प्रणाली देना, यही गुरु का काम है। फिर उस पथ पर चलना शिष्य का काम है। जब शिष्य का पौरुष तथा गुरु की कृपा दोनों का संयोग बनता है, तो कोई भी पथ छोटा हो जाता है। दीर्घ से दीर्घ पथ क्षण भर का होकर समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा दी गई साधना उनकी कृपा का पुण्य है, और शिष्य द्वारा उनकी साधना के लिए तत्पर होकर के बैठना, उनकी कृपा रूपी स्पंदनों को, तरंगों को देखना,
एक चकोर के भांति इंतजार करना ही शिष्य का पौरुष है। जब गुरु की कृपा तथा शिष्य का पौरुष दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो शिष्य अपने सत्य स्वरूप में तुरंत प्रतिष्ठित हो जाता है। यहीं पर उसे बोध होता है कि आज तक वह दीर्घ काल से भोग के मार्ग पर अनवरत चलते चलते यह समझने लगा था कि वह एक देह है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है अथवा इन सभी का एक समावेश है। पर यही सत्य नहीं है, यह तो इससे भी परे कुछ और ही है। वह तो एक दिव्य चेतना है। यही तो हमारा आत्म स्वरूप है। गुरु के दिव्य चेतना के साथ मिलते ही जीव अपने दिव्य चेतना को जान जाता है, समझ जाता है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। एक कमजोर आत्मा एक सबल आत्मा का साथ पाकर के सबल हो जाती है। इस तरह गुरु सत्ता आपके अवचेतन को शिक्षित करके आपको दिव्य चेतना में प्रवेश करा देती है, अपने अनुरूप बना देती है। ओम शांति।